लद्दाख जाना एक अविस्मरणीय अनुभव हो सकता है, जो आपको हिमालय की ऊंची चोटियों, शांत मठों और लुभावने परिदृश्यों से रूबरू कराएगा। लेकिन वहां पहुंचने और घूमने की योजना बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर आप पहली बार जा रहे हैं। यहाँ मैं आपको लद्दाख जाने के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, जिसमें कैसे पहुंचना है, कहाँ ठहरना है, क्या देखना है और क्या करना है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी यात्रा सुखद और यादगार बने। कैसे पहुंचे? लेह हवाई अड्डा लद्दाख पहुंचने का सबसे आम तरीका है। दिल्ली, चंडीगढ़ और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों से लेह के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं। उड़ान का समय लगभग 1.5 से 2 घंटे का होता है। लेह पहुंचने का दूसरा तरीका सड़क मार्ग से है। यह विकल्प उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो सड़क यात्रा का आनंद लेते हैं और रास्ते में हिमालय के दृश्यों का आनंद लेना चाहते हैं। हालांकि सड़क मार्ग लंबा और थकाऊ हो सकता है, खासकर अगर आप मैदानी इलाकों से आ रहे हैं। कहाँ ठहरे? लेह में रहने के लिए कई विकल्प हैं, बजट होटलों से लेकर लग्जरी होटलों तक। आप अपने बजट और यात्रा शैली के अनुसार होटल चुन सकते हैं। क्या देखें और क्या करें? लेह में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगहें हैं, जिनमें शामिल हैं पेंगोंग त्सो, ये झील लद्दाख में सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है। ये भारत चीन सीमा पर स्थित है और इसकी शांत सुंदरता के लिए जानी जाती है। शांति स्तूप, ये स्तूप शांति के प्रतीक के रूप में बनाया गया था। आप शांति स्तूप से लेह शहर का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। लेह पैलेस, ये 17वीं शताब्दी का महल है जो अब एक संग्रहालय में बदल गया है। सेमस्टिनरी, ये तिब्बती बौद्ध मठ परिसर 14वीं शताब्दी का है। मैग्नेटिक हिल, यह एक अनोखी जगह है जहां वाहन को गुरुत्वाकर्षण बल खींचता हुआ प्रतीत होता है। इनके अलावा आप लद्दाख में कई तरह की गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं, जैसे ट्रैकिंग। लद्दाख में कई ट्रैकिंग ट्रेल्स हैं जो सभी स्तरों के ट्रैकर्स के लिए उपयुक्त हैं। रिवर राफ्टिंग, आप ज़ंस्का नदी में रिवर राफ्टिंग का आनंद ले सकते हैं। माउंटेन बाइकिंग, लद्दाख में माउंटेन बाइकिंग के लिए कई शानदार रास्ते हैं। यात्रा करने का सबसे अच्छा समय। लद्दाख घूमने का सबसे अच्छा समय गर्मियों के महीनों में होता है, जो अप्रैल से जून तक होता है। इन महीनों में मौसम सुहावना होता है और घूमने फिरने के लिए आदर्श होता है। हालांकि ये भी लद्दाख में पर्यटन का पीक सीजन होता है, इसलिए आपको होटलों और उड़ानों के लिए पहले से बुकिंग करनी पड़ सकती है। सामान्य टिप्स। लद्दाख में ऊंचाई का ध्यान रखें। धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ाएं और अपने शरीर को समायोजित करने के लिए पर्याप्त समय दें। गर्म कपड़े साथ रखें, भले ही आप गर्मियों में जा रहे हों। रातें ठंडी हो सकती हैं। सूर्य की किरणों से बचने के लिए सन। मैं आपको लद्दाख यात्रा के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर सकता हूं। अनुमतियां, परमिट्स। लद्दाख की आंतरिक रेखा इनर लाइन परमिट (ILP) की आवश्यकता होती है, जो भारतीय नागरिकों को छोड़कर सभी पर्यटकों के लिए आवश्यक है। आप इसे ऑनलाइन या लेह में पहुंचने पर प्राप्त कर सकते हैं। कुछ क्षेत्रों, जैसे पेंगोंग त्सो के लिए अतिरिक्त अनुमतियों की आवश्यकता हो सकती है। यात्रा करने से पहले आवश्यक अनुमतियों की जांच कर लें। यात्रा का बजट। लद्दाख की यात्रा का बजट आपके द्वारा चुने गए परिवहन, आवास, भोजन और गतिविधियों के आधार पर काफी भिन्न हो सकता है। एक अनुमान के तौर पर आप 3-4 दिनों की यात्रा के लिए 20,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का बजट रख सकते हैं। संचार। लद्दाख में दूरसंचार सेवाएं सीमित हैं, खासकर दूर दराज के क्षेत्रों में। यात्रा से पहले अपने मोबाइल सेवा प्रदाता से रोमिंग शुल्क के बारे में जांच कर लें। आप स्थानीय सिम कार्ड भी खरीद सकते हैं, लेकिन कवरेज की गारंटी नहीं है। जिम्मेदार पर्यटन। लद्दाख एक नाजुक पारिस्थितिकी वाला क्षेत्र है। प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, कचरा उचित स्थान पर ही फेंकें और स्थानीय संस्कृति का सम्मान करें। लद्दाख घूमने का यह एक संक्षिप्त विवरण है। यात्रा करने से पहले गहन शोध करना और अपनी यात्रा की योजना बनाना सुनिश्चित करें। एक सुरक्षित और सुखद यात्रा के लिए शुभकामनाएं।